हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, एमसीसी राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड की रिजल्ट पब्लिश हो चुकी है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया कोटा, दैट इज गवर्नमेंट कोटे की जो सीट्स हैं, ऑल इंडिया कोटा 50% की सीट, उसकी क्लोजिंग रैंक क्या रही। काफी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया कोटे की 50% सीट्स पर, मतलब गवर्नमेंट सीट्स पर। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि धर्मा जैसी ब्रांचेस 12,000 तक रैंक को मिली है इन यूआर कैटेगरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अनएक्सपेक्टेड वाली जो शिफ्ट है वो शिफ्ट हमको किसी किसी ब्रांच में देखने को मिली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहीं ना कहीं ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ देख करके जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 3 तक एडमिशन ले लिया है, राउंड 3 में उनको सीट मिली और उन्होंने एडमिशन ले लिया, राउंड 4 में मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो नहीं गए, उनको एक पछतावा तो जरूर रहा होगा कि इस तरीके से अपर क्लिनिकल ब्रांचेस जब इस रैंक तक मिल सकती थी तो हम उस मौके से चूक गए, हमें भी वो ब्रांचेस मिल सकती थी, अपर क्लिनिकल ब्रांचेस गवर्नमेंट में मिल सकती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एनेस्थीसिया की बात कर लेते हैं। एनेस्थीसिया ओपन कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो गई है 29,657 ऑल इंडिया रैंक पर। ईडब्ल्यूएस के लिए 34,708 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ओबीसी 32,247 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी 58,590 ऑल इंडिया रैंक एंड एसटी कैटेगरी 99,349 ऑल इंडिया रैंक। डर्मेटोलॉजी ओपन कैटेगरी 12,056 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है, विच इज अनएक्सपेक्टेड। बहुत ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो डर्मेटोलॉजी में देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस को इवन 9,258 तक मिली है। ओबीसी को 8,347 ऑल इंडिया रैंक तक मिली है। एससी 22,693 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है एंड एसटी 42,065 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। सो काफी ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो डर्मेटोलॉजी में देखने को मिला है। इमरजेंसी मेडिसिन ओपन कैटेगरी 23,588 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। ईडब्ल्यूएस में कोई सीटें अवेलेबल नहीं थी, सो कोई भी शिफ्ट नहीं है। ओबीसी को 23,556 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। एससी 42,679 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है और एसटी में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। जनरल मेडिसिन ओपन कैटेगरी 9,911 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। ईडब्ल्यूएस को 16,263 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। ओबीसी 11,673 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। एससी 32,333 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है और एसटी 52,457 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। जनरल सर्जरी ओपन कैटेगरी 19,578 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। ईडब्ल्यूएस 19,870 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी 23,238 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी 48,452 ऑल इंडिया रैंक एंड एसटी कैटेगरी 88,261 ऑल इंडिया रैंक। ओबीजीवाई ओपन कैटेगरी 16,810 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। ईडब्ल्यूएस 15,441 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी 19,399 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी 48,452 ऑल इंडिया रैंक एंड एसटी कैटेगरी 75,000 ऑल इंडिया रैंक। ऑप्थल ओपन कैटेगरी 24,913 ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस 36,826 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी 30,677 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी 55,717 ऑल इंडिया रैंक। एसटी कैटेगरी 89,837 ऑल इंडिया रैंक। ऑर्थोपेडिक्स ओपन कैटेगरी 21,550 ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस 21,647 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी 21,734 ऑल इंडिया रैंक। एससी 44,029 ऑल इंडिया रैंक एंड एसटी 74,946 ऑल इंडिया रैंक। ENT open category 23,557 all India rank. EWS 18,611 all India rank. सो काफी ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट EWS ENT में देखने को मिली है। ओबीसी 27,084 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी 57,057 ऑल इंडिया रैंक। एसटी कैटेगरी 89,752 ऑल इंडिया रैंक। Pediatrics open category 14,646 all India rank. EWS 16,627 all India rank. OBC 16,015 all India rank. SC 36,113 all India rank and ST category 69,075 all India rank. Pathology open category 52,599 all India rank. EWS 82,219 all India rank.
OBC 57,697 all India rank, SC 84,805 all India rank, and ST 1,50,256 all India rank. Secretary open category 25,576 all India rank, EWS 37,000 all India rank, OBC 30,915 all India rank, SC 52,545 all India rank, and ST 95,222 all India rank. Radio open category 5,807 all India rank, EWS 3,356 all India rank, OBC 6,456 all India rank, and ST 49,606 all India rank. TB chest open category 15,704 all India rank, EWS 19,193 all India rank, OBC 19,536 all India rank, SC 41,293 all India rank, ST category 74,406 all India rank. So कुछ ब्रांचेस हैं जो कि लोअर क्लिनिकल है, उनमें तो इतनी ज्यादा शिफ्ट देखने को नहीं मिली, कुछ हद तक नेगेटिव ही रही है, लेकिन जो कुछ अपर क्लिनिकल ब्रांचेस है उसमें गवर्नमेंट में काफी ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टूडेंट ने जो चॉइस फिलिंग की है वो ये समझ कर किया है कि हमको जो ब्रांचेस मिल रही है हम या मिल सकती है, हम सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस को डालें, जो ब्रांचेस हमको नहीं मिल रही है उनको हम नहीं डालेंगे। ओके, ये डिसीजन स्टूडेंट कैसे लेते हैं? ये डिसीजन स्टूडेंट लेते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख करके। कभी भी जब आप अपनी काउंसलिंग को लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख करके आप अपनी काउंसलिंग करते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है। तो इसलिए आपको भी अवेयर रहना है कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करते हो, चाहे वो 2025 की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो, वैसे स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये बात समझनी है कि आपको इस तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करनी है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी, कौन सी ब्रांच की गई थी और हमको वो ब्रांच मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, हमारे रैंक पे वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, और इस बेसिस पे हम उस ब्रांच को डालना चाहिए हमको या नहीं डालना चाहिए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो यही हुआ है कि स्टूडेंट ने जो चॉइस फिलिंग की है वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख के किया है। कभी भी जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, जिस तरीके से ग्राफ चेंज हो रहा है, आपको करंट ईयर की जो एनालिसिस है, करंट ईयर का जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, उसको सोचते समझते हुए ब्रांचेस को डालना है, ना कि अपनी कट ऑफ को देखते हुए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अभी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाकी है, डिपेंड करता है कितनी सीटें बचती है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर सीटें बचती है तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराई जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रहने वाली है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, उसके बाद ही स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की नोटिस भी आ सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बाकी इस तरीके की जो वीडियोस हैं, जैसे डीएनबी की कट ऑफ पे हम एनालिसिस करेंगे, फिर डिप्लोमा की कट ऑफ पे एनालिसिस करेंगे, और उसमें किस तरीके की गलती स्टूडेंट्स की तरफ से की गई है, क्या कट ऑफ रही है, क्या ट्रेंड जा रही थी और किस तरीके से ट्रेंड ने मोड़ लिया है, इन सभी चीजों को देखते हुए हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको आपकी अवेयरनेस बढ़े और आपकी क्लैरिटी बढ़े। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।